गया, उसके बारे में आप अपने विचार। आज जो है हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि हिंदी विभाग और गोपाल किरण सेवी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उस संगोष्ठी का विषय था कि किस तरह से जो है गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। सर, ये विषय तो बहुत विस्तृत है, लेकिन गरीबी उन्मूलन जो है, अब इसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, सामाजिक फैक्टर काम करते हैं, धार्मिक फैक्टर काम करते हैं। लेकिन सर, जो हम जो है गरीबी उन्मूलन की बात करें वो अर्थ के आधार पर कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर उसका मतलब ये होता है कि आप जो है अर्थ का मतलब ये है कि आप उसे पैसे के आधार पर जो है देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना पैसा जो है वो कमा लेता है और कमाने के बाद उसकी गरीबी का उन्मूलन हो जाता है। लेकिन सर, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष जो है ऋषि मुनियों और सन्यासियों की जो है भूमि रहा है। यहाँ कभी भी जो है अर्थ को प्रधानता नहीं दी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि और आज भी भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में जो है गरीबी का उन्मूलन जो है आज भी अर्थ का आधार नहीं है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है इस भारतवर्ष को जो है विश्व गुरु कहा गया है। विश्व का गुरु का मतलब ये है कि ये सारे विश्व को जो है ये अपना ज्ञान देता था, अपनी शिक्षा देता था, समाज के बारे में बताता था, धर्म के बारे में बताता था, संस्कृति के बारे में बताता था। एक बात और मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगी कि जो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ जो है हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। चाहे आप रामचरितमानस देख लीजिए, चाहे आप महाभारत देख लीजिए। भले ही ये आपको जो है युद्ध के कैनन ग्रंथ लगते हों, लेकिन ये जो है युद्ध के ग्रंथ ना हो करके ये मूलतः जो है हमारी भारतीय संस्कृति को बताते हैं। अब देखिए, आप अगर रामचरितमानस को देखें तो उसमें जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वर्णन किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम कि किस तरह से एक व्यक्ति को मर्यादित रूप में, सात्विक रूप में और एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन जो है जीना चाहिए। सन्यासी का मतलब यहाँ पर मेरा वल्कल वस्त्रों से नहीं है। सन्यासी का मतलब कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ अपना है, जाओ तो ऐसे जाओ जैसे कुछ भी अपना नहीं है। इस तरह की जो है इस तरह की थ्योरी जो है हमारे भारतवर्ष में रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गरीबी का उन्मूलन जो है वो हमारे भीतर है, हमारी सोच है। हम जो है, क्या हमारे पास महल होंगे तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? क्या हमारे पास जो है, आपको वो पता है ना, वो एक बार सन्यासी जो है वो द्रौपदी के पास आए तो उसने कहा, उन सन्यासियों ने कहा कि हमें भोजन करना है। तो उसने कहा कि महाराज ये तो सब शायद कुंती ने कहा था। तो वो जो है कुंती ने कहा कि अरे मेरे तो इस बर्तन में जो है केवल एक ही दाना है। तो उन्होंने एक दाना दिया, तो एक दाने से संतुष्टि होगी। अब देखिए, जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, ये जो भगवान को भोग लगाने वाली जो बात है, ये भगवान जो है, अब आप देखिए आपका भोजन ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, लेकिन आपकी जो मन की वास्तविक रूप में जो पॉजिटिव वेव्स होती हैं वो आपकी सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाती हैं, और वो जो वाइब्स हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो उस भोजन में इंटरप्ट करती हैं, तो वो भोजन हमारा प्रसाद स्वरूप हो जाता है। और ये एक औषधि का भी काम करता है। हम इस प्रसाद को क्यों, एक कण भी किसी से मिले तो क्यों लेते हैं, क्यों झपटते हैं? इसलिए क्योंकि ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद नहीं है, ये औषधि है जो हमारे शरीर को निरोगी रखती है। ऐसी भावना के साथ जो है हमारे यहाँ जो है, ऐसी भावना जो है हमारे भारतवर्ष की रही है। आज नहीं तो कल मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा भारतवर्ष जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ पर जो है दूर विदेशों से लोग जो है पढ़ने आया करते थे, और वो शिक्षा सीख थी, समस्त भारतवर्ष के लिए सीख थी। ऐसी हमें जो है सीख जो है ये भारतवर्ष हमें सिखाता है, और ये चीज़ जो है अभी समाप्त नहीं हुई। आज भी हमारे देश में ये शिक्षा मौजूद है, भले ही आज के आपके ट्विटर पर, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आते, लेकिन वो छुपा रुस्तम रहते हैं। लेकिन उन शख्सियत की आज भी हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उस मार्गदर्शन के द्वारा जो है हमारा भारतवर्ष पुनः उस जो है ऊंचाइयों को छुएगा जो सदियों पहले जो है छुआ करता था। ऐसा मेरा विश्वास है। मैडम, आपने भारत को विश्व गुरु बताया। विश्व गुरु होते हुए विचारों से समृद्ध विश्व में था हमारा जो है भारत। तो फिर ये गरीबी जो है हमारे बीच में कहाँ से आई? मैंने सर अभी थोड़ी देर आप शिक्षा दीदी हैं, मेरा ये जानना आपसे जो हाँ जी, देखो गरीबी का मतलब क्या है।
अब सन्यासी लोग देखो, उनके पास खाने को भोजन नहीं होता, कुछ नहीं, हवा पानी लेकर के जीते हैं, तो क्या हम उनको गरीब करेंगे? क्योंकि उनके पास राजे महाराजे लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साधना और तप करके, बल करके जो पूंजी इकट्ठी की है, उसको मैं पूंजी कहूँगी, आशीर्वाद की पूंजी, वो लेने के लिए जब राजा लोग उन पर पहुँचते हैं, तो राजा लोग तो खुद ही समृद्ध हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि समृद्ध राजा लोग हैं कि सन्यासी लोग हैं। तो ये मेरा एक शिक्षक होने के नाते मेरा तो अपनी सोच यही कहती है कि वास्तव में वही अमीर हैं, वही जो है वो राजसी हैं, वही जो है, और वही जो है शाही लोग हैं। शाह क्या वो पहले कहा करते हैं ना, भी तुम शाह हो तो सेठ हो, तो सेठ और शाह यही होते हैं। जैसे धन्ना सेठ था, और वो भी जो है देखो परमात्मा से जो है उसके पास मिलने आए। आपको ने ये कहानी सुनी होगी, टाटा बिरला का भी है। शाह टाटा बिरला का देखिए सर, हमारी संपत्ति, मैंने जो है आपको आज लेक्चर में भी ये कहा था कि वास्तव रूप में जो है अमीर वही होता है जिसके पास अपनी 10 नखूनों की कमाई का जो है 100 रुपया भी हो। लेकिन ये बड़े बड़े 100 कार जो आज आप पूंजीपति कहते हैं, ये पूंजीपति वो नहीं हो सकते। ये जो पूंजीपति हैं, इनको पास तो मार्केट का पैसा है, इन्होंने मार्केट को बेवकूफ़ बना करके पैसा इकट्ठा किया हुआ है। तो ये वास्तव में अमीर नहीं है। वास्तव में अमीर वही है जो अपने दिल से अमीर है, जो किसी की सही मायने में मदद करता है, जिसको जो है समय के अनुकूल उसके मदद मिल जाए, तो सही मायने में अमीरी वही कहलाती है। तो बच्चे ये देखो, यहाँ पर दो बातें सर आपके प्रश्न से आती हैं। पहली बात तो यह है कि जिनके माता पिता का आचरण ठीक नहीं है, वो बच्चे जो है इस तरह का आचरण करते। कई ऐसे हैं जो माता पिता का आचरण अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, लेकिन वो बच्चे उसका जो है आचरण नहीं करते हैं। लेकिन कई बार जो है, मैं अपना उदाहरण बताती हूँ, हमारे माता पिता बहुत सीधे थे, उनको पता ही नहीं था कि बच्चों को शिक्षा देनी होती है। लेकिन उन्होंने, हमारी माँ जो है वो कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका जो है ये था कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं एक और भी बात है, बच्चों को पढ़ाना है ये सब सोचते हैं, क्या पढ़ाना है ये नहीं सोचा। कर तो लिया, बना तो लिए शीशे के मकान, पत्थर का ज़माना है ये नहीं सोचा। कर तो लिया गैरों का मकान पर कब्जा, कब्र असली ठिकाना है ये नहीं सोचा। बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में आते हैं, जब माँ बाप उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, फिर ऐसा करते हैं, इस पर क्या प्रकाश डालें? ये देखिए, मैंने आज आपके सेमिनार में भी यही बोला था कि जो बच्चे माँ बाप का मान नहीं करते, जब आपने इस दुनिया में आँख नहीं खोली थी, तब उन्होंने आपके एक एक पैसे का जो है वो पालन किया था, आपके शरीर का पालन किया था, और आज आप भूल गए। जब मैंने देखा है, मैंने आज बहुत से बच्चों को देखा है, जब वो 40, 45 और 50 की एज में पहुंचते हैं, मैंने उनसे स्वयं कहते सुना है कि हमसे बड़ी गलती होगी कि हम अपने माता पिता का अपमान करते थे। आज हमें महसूस होता है कि आज हमारे बच्चे कैसे जो है अपमान करते हैं। ये तो संस्कारों पर जो है निर्भर करता है। आज जो है बच्चों ने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया है। आज जो है बच्चों ने माँ बाप के पैसे बैठना छोड़ दिया, और माँ बाप ने बच्चों के पास बैठना छोड़ दिया। ये कैसा है? मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल लोगों को जो है बच्चों में और माता पिता में ये बात आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट करती है। तो रिपीट करने के बाद जो है वो चीज़ें जो हैं कभी ख़त्म, रूट से ख़त्म नहीं होती, उनकी जड़ें कभी ख़त्म नहीं होती। और ऐसा नहीं है, ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष में माता पिता का कभी अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके सशक्त उदाहरण जो है हमारे महाभारत और जो है गीता है, और रामचरितमानस है। आशा है आज कुरुक्षेत्र के इस सेमिनार से बहुत बड़ा संदेश जो है गरीबी उन्मूलन के लिए जाएगा। जी धन्यवाद जी। मैम